एक्सपीरियंस केदारनाथ? एक्सीलेंट। मैं हर साल जाता हूँ और केदारनाथ? हाँ, मुझे लगता है कि ये ऐसी एक स्थान है जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है उधर जाके अभिषेक करके प्रार्थना करके। आपको शुभांकर जी, आप अभी केदारनाथ का बात कर रहे थे। आप बोल रहे थे ब्यूटीफुल प्लेस। आप गए हैं? मैं अभी जाके आया हूँ। तो मेरे को पहले चलो केदारनाथ ही बता दो। आप हाउ वाज एक्सपीरियंस केदारनाथ? एक्सीलेंट। मैं हर साल जाता हूँ और केदारनाथ? हाँ, मुझे लगता है कि ये ऐसी एक स्थान है जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है उधर जाके अभिषेक करके प्रार्थना करके। उधर काल भैरव का मंदिर ऊपर है, उधर जाके उधर हवन करके एक अलग तरीके से सेटिस्फेक्शन है, एक अलग तरीके एक इनर फीलिंग और इनर सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप खुद जाते हो, आप बोलते हो कि हमेशा आपको उधर जाके मुझे बहुत सुकून भी लगता है। मुझे लगता है जब आप ऊपर पहुंचते हो तो आपको वो जो हवाएं भी छूती हैं, आपको एक अलग ऊर्जा देती है, एक अलग वाइब है। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट पीपल टू नो कि गोवा के हेल्थ मिनिस्टर जो है वो केदारनाथ पूजा करने आ रहे हैं। मैं गोवा का एक अलग नज़रिया आपको बोलूँगा, एक प्रेजेंट करूँगा कि गोवा में यही समय में हमने देश के प्रधानमंत्री की यश प्राप्ति के लिए और आर्म फोर्सेस के सक्सेस, और जो हमारे पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से जो हुआ उनके फैमिलीज़ के लिए, और आर्म पहलगाम में जो हुआ उनके लिए हमने अत्यतिरुद्र रखा था। अत्यतिरुद्र के 350 साल में नहीं हुआ है। और अतिरुद्र जो होता है एक 11x11, ये अतिरुद्र होता है। तो एक 2500 पंडित लेके जम्मू से लेके कन्याकुमारी और सौराष्ट्र से लेके त्रिपुरा से पंडित आए थे और हमने ये किया था। और एक स्पिरिचुअल अलग तरीके से एनर्जी और प्रार्थना एक ही थी, यश प्राप्ति प्रधानमंत्री के लिए, मोदी जी के लिए और देश के आर्म फोर्सेस को बल मिलने के लिए। और मुझे लगता है कि इस माध्यम से बहुत से लोग जुड़ जाते हैं, बहुत से लोग जुड़ गए। प्रार्थना के माध्यम से सब समाज के लोग जुड़ जा सकते हैं। मैं जब जाता हूँ बाकी समाजों में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की कॉम्बिनेशन होती है कि मुसलमान है, क्रिश्चियन है। मैं बोला मैंने जन्म लिया हिंदू, मुझे प्रार्थना मेरे माँ ने, पिताजी ने जो सिखाया वो प्रार्थना के माध्यम से मैं मैक्सिमम प्रार्थना करूँ। मेरे माँ को कैंसर है, तो मेरा एक ही इच्छा होती है कि प्रार्थना के माध्यम से मैं क्या करूँ। तो मुझे जो सिखाया गया था वो उस माध्यम से जाऊँ। मैंने मुसलमान भाइयों को बोला, आपकी माँ बीमार होती क्या, मैं मुसलमान जन्म लेता तो मैं मुस्लिम धर्म के माध्यम से प्रार्थना करता। मैं क्रिश्चियन इफ़ आई वाज बोर्न इन अ क्रिश्चियन कम्युनिटी, मैं तो चर्च में जाके प्रार्थना करता। लेकिन आज भी गोवा में एक सेंट एंटनीज चैपल है जो एक गोवा वेल्ला, एक वेरी पॉपुलर प्लेस, वो चर्च मैं संभालता हूँ, पूरी सेवा मैं करता हूँ। लेकिन मैं धार्मिक और मेरी जो हिंदू धर्म का मुझे एक अभिमान है, इस माध्यम से मैंने ये स्पिरिचुअल जर्नी अलग तरीके से गोवा में यंगर जनरेशन को कैसे हम आकर्षित कर सकते हैं, ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी 7 नवंबर को भी और एक कार्यक्रम गोवा में होगा, बड़ी पैमाने पे होगा। और ये हम क्या कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल म्यूज़िक हीलिंग, उस वक्त हमने उधर परफॉर्मेंस करना नहीं करना बहुत चैलेंजिंग था। ऋषभ रिकी शर्मा हमारे बीच में थे। तो एक ही था कि आर्म फोर्सेस के विचार, उनके परिवार, उनको यश मिले, उनके पूरी एक रक्षा कवच और भगवान का आशीर्वाद उनके पूरी आर्म फोर्सेस की फैमिलीज़ पे रहे। क्योंकि आर्म फोर्सेस बॉर्डर्स पे जाके जो टोटल सुरक्षा देश के लिए करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री को यश प्राप्ति और बल, अच्छे विचार और अच्छे बेस्ट ऑफ हेल्थ, ये सब चीज़ करने की ज़रूरत होती है। और मुझे लगा कि गोवा में आपने जो बोला कि गोवा की पार्टी का परसेप्शन होता है, गोवा के, मैं आपको इसको और अच्छे से फ्रेम कर देता हूँ। गोवा इंडिया में अगर आप किसी से बात करोगे, आप गोवा के हो तो आपका एक शायद एक नज़रिया लगा, वहाँ रहते हो, आपकी वो स्टेट है। बट अगर बाहर से देखें तो हमारे लिए वो एक वैकेशन पॉइंट है जहाँ पर हम एंजॉय करने आते हैं। गोवा को लेकर जो फिल्में बनी वो केवल एंजॉय पे है। कई बार क्रिटिसिज्म में हम कहते हैं कि जैसे उत्तराखंड देवभूमि आप अभी घूम कर आए, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि आप उसको गोवा मत बनाइए। गोवा ना बनाने का मतलब है नशा, मौज मस्ती, पार्टी, एक यही इमेज हमारे दिमाग में आती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे गोवा के बिल्कुल डिफरेंट इमेज आप दिखा रहे हो। सो आपको लगता है इज देयर समथिंग जिसको आप चेंज करना चाह रहे हो? डेफिनेटली गोवा का जो परसेप्शन है वो चेंज हो रहा है। गोवा का परसेप्शन जो है, इवन हिंटरलैंड टूरिज्म
जो फॉरेस्ट में लोग पीपल कैन गो एंड टेक मैक्सिमम प्लेजर आउट ऑफ गोइंग इनटू द फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट में जाके इको टूरिज्म ये सब हब्स डेवलप करने की कोशिश ऑलरेडी हमने चालू कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके। तो लोगों को एग्जैक्टली गोवा की ग्रीनरी, गोवा का हिंटरलैंड टूरिज्म क्या है, गोवा के वाटरफॉल्स क्या है, ये सब, एंड इट्स अ टोटली डिफरेंट तो एक्सपीरियंस। आप मुझसे कह रहे हो कि शुभांकर गोवा में वीकेंड मस्ती करने मत आना, स्पिरिचुअल चीजें दिखाएंगे आप मुझे नहीं, गोवा में। आपको बीच टूरिज्म एक इज वन एस्पेक्ट। पीपल कम टू एंजॉय द बीचेस, पीपल कम टू एंजॉय द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑल्सो, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू सी दैट वी आर एबल टू मेक दिस इनटू अ वेरी स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक, हीलिंग। ये सब चीज़ के माध्यम से अलग तरीके से पोर्ट्रे करना चाहिए। मुझे लगता है ये कोशिश करने की आज ज़रूरत है। यंगर जनरेशन्स को भी पता होना चाहिए कि क्या चाहिए, व्हाट्स गुड, व्हाट इज़ enjoyment कि it cannot be only a definition True. where you go and only party in a particular manner, but it can be also enjoyment through spiritual music, healing, and several other things. So basically, to create a capital of spiritual capital and spiritual music and healing capital of the country, we are working in that direction. मेरे हाथ में सर एक कलावा है, एक वैष्णो माता का ये काला वाला धागा है जो भैरव बाबा का है। आपके हाथ में बहुत सारे कलावे, बहुत सारे धागे हैं। चीफ मिनिस्टर वाली मन्नत है ये सारी? ये कुछ मन्नत नहीं है। ये जब मैं मंदिर में जाता हूँ, कोई पंडित बांध देता है तो मैं छोड़ देता हूँ। तो ऐसे कितने आपने बंधवा रखे? मतलब 4-5 हैं। अब क्या है, आप भी स्पिरिचुअल हो, मैं देख रहा था आपके हाथ पे भी त्रिशूल है। शिव जी, हाँ। तो बेसिकली ऐसी बात नहीं है ये। अभी मैं गया था मैंगलोर, उधर स्वामी जी ने बोला हम एक भगवत गीता का बड़ा एक कोटि जाप का हम पारायण कर रहे हैं, तो ये आप बांध दो। जब स्वामी जी बांधते थे मैंने ऐसे रख दिया। अभी ये रुद्राक्ष हम पहनते हैं, हमें रुद्राक्ष तो धर्म के लिए अच्छा है, पूजा पाठ होती है, मेरे घर में भी पूजा पाठ होती है, तो आई एम वेरी स्पिरिचुअल। आप जैसे शिव जी के भक्त हैं आप? मैं बहुत शिव जी का भक्त बहुत करता हूँ मैं। अंदर से इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशन। वाई लॉर्ड शिवा ओनली? इट्स नॉट अबाउट वाई लॉर्ड शिवा। मतलब वाई लॉर्ड शिवा, जैसे मुझे शिव जी में सुकून मिलता है। मुझे बहुत सुकून मिलता है, अभिषेक जब करता हूँ बहुत सुकून मिलता है। जो हमने स्फटिक का जो शिवलिंग अत्यति में रखा था, उसका मैं रोज अभिषेक करता हूँ घर में। तो ये एक अलग सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। इट इज़ नॉट बिकॉज यू वांट टू पोर्ट्रे दैट यू आर समबडी, नो, इट इज़ फॉर माई पर्सनल। ये तो मेरी नज़र गई इसलिए मैंने सवाल पूछ लिया। नहीं, ठीक है, नज़र अच्छा लगा मुझे कि आपने रुद्राक्ष पहना, और क्योंकि मैंने वो भी दौर देखा है जब लोग अपनी आइडेंटिटी छिपाते थे। नहीं, मैं छिपाता नहीं। मेरे घर पे ऊपर सनातन धर्म का फ्लैग भी चलता है, और एक फ्लैग ऐसे शायद सालासर बालाजी हनुमान जी का हो, या मेरे घर पे खाटू श्याम भगवान का हो। That's not a problem. I'm enjoying this conversation. और आपको मैं सनातन में बातें कर रहा हूं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब अत्यति रुद्र हुआ था तब हमारे पास 2500 ब्राह्मण थे। हमने नेशनल फ्लैग लेके इन इंटेग्रिटी एंड इन वन विद द नेशन, हमारे ब्राह्मणों ने हाथी के साथ प्रोसेशन निकाला टिल द शिवलिंग। यू लाइक गोवा to be a place of enjoyment, you must come to Goa to enjoy. But Goa has more than enjoyment. Goa is also spiritualism. Goa is also spiritual music and healing. Goa is also religious tourism. So we have to look at all. क्या है मुझे थोड़ा बताओ आप? Spiritual tourism, spiritualism में थोड़ा। बहुत से मंदिर है, बहुत से चर्चेज है। When I say spiritual, सारे धर्मों का उस माध्यम से मैं जो नए तरह से मैं आगे ले रहा हूँ। जो अत्यंत रुद्र जो हुआ, 20-25 हज़ार लोग आए थे, 20-25 हज़ार लोग उसमें दे वर पार्टिसिपेटेड इन दिस अत्यंत रुद्र। सो बेसिकली माई होल थिंग इज दैट वी एज अ कैपिटल, वी एज अ स्टेट, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग इज व्हेन वी टेक द यंगर जनरेशन, जो यंग जनरेशन के जो नौजवान हैं, उनको वी नीड टू एंगेज देम, एंड वी नीड टू एंगेज देम। इनको एंगेज इस तरह से करना चाहिए जो दे ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक एंड हीलिंग। स्पिरिचुअलिज्म डजंट मीन इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एक रिलीजन के लिए, सब लोग जुड़ जा सकते हैं। म्यूजिक कैन बॉन्ड एवरीबडी, वी ऑल से दैट म्यूजिक इज वन फैक्टर दैट बॉन्ड्स। अभी 7 तारीख को मैं आपको भी खुद आके इनवाइट करूँगा कि आप एक ऐसे फेस्टिवल होगी जो 3 दिन का एक स्पिरिचुअल माध्यम से कि लोग जुड़ जाएंगे, यंगर जनरेशन जुड़ जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज़, मैं जो चीज़ आपको बोलना चाहता था, इट्स नॉट ईजी, यू हैव टू प्लान इट। आपको इस तरह से प्लान करना चाहिए कि मैं ये यंगर जनरेशन, क्या ये गोवा
का जो परसेप्शन है, ये गोवा का परसेप्शन कैसे बदलूंगा? शुभंकर मिश्र जी और विश्वनाथ जी का 2 ओपिनियन आया है सामने। इसमें गोवा के जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा बहुत से जानकारी गोवा के मिला है। आप देखिए, पूरा वॉच कीजिए और कैसा लगता है वीडियो बताइएगा पूरा।